बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है एक बिल्कुल अलग, बिल्कुल थलग सी मिक्स सब्जियों की टिक्का कढ़ाई की रेसिपी। अगर आपको नई नवेली डिशेस बनाने का शौक हो तो ये सब्जियों की एक बहुत ही शानदार रेसिपी है। इसे घर में जरूर बनाएं, सबको ही ये बहुत पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी फूड विद सलमा में आपको खुश आमदीद। तो चले मजेदार जायकों के जहान में, जहां आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल अलग और बिल्कुल थलग सी सब्जियों की टिक्का कढ़ाई की रेसिपी, जिसके लिए मैंने सबसे पहले हाफ केजी गोभी लिया है और गोभी को मैंने कट कर लिया है। और कट मैंने इस तरह किया है, ये देखिए इस तरह से सिर्फ इसके फूल मैंने छोटे छोटे निकाले हैं और उसके बाद इसको धोकर अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब उसके बाद हम इस गोभी के लिए एक जबरदस्त सा पेस्ट तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने 2 खाने के चम्मच टिक्का मसाला लिया है और 1 कप दही लिया है। और अगर वजन में बताऊं तो ये 100 ग्राम के करीब दही है। अब इन दोनों चीजों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 खाने के चम्मच पानी डालेंगे, ताकि ये पेस्ट जो मैंने तैयार किया है वो थोड़ा सा पतला हो जाए। और जब ये देखिए इस तरह से थिन हो जाएगा तो इसमें हम कुछ सब्जी ऐड करेंगे, जिसमें गोभी है और ये शिमला मिर्च है, ये 1 कप है। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि शिमला मिर्च को हमने किस तरह कट किया है। ये देखिए ये एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च है और इस तरह से हमने इसे हाफ किया है। फिर उसको मैंने मजीद 4 टुकड़े किए, यानी कि एक शिमला मिर्च के हम 8 टुकड़े कर लेंगे। और इस तरह से शिमला मिर्च के अंदर दरमियान से जो बीज होती है उस बीज को भी हम निकाल लेंगे। उसके बाद हमने 1 कप गाजर लिया है और इसको मैंने ये देखिए इस तरह से स्क्वायर शेप में कट किया है, इसे डाल देंगे। और फिर ये मटर है, ये भी 1 कप है। और आलू है, ये भी 1 कप है, इसको भी मैंने स्क्वायर शेप में कट किया था। अब उसके बाद हम इन सारी सब्जियों को इस मिक्सचर के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इतनी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि सब्जियों के ऊपर ये सारे मसाले कोट हो जाए और बहुत अच्छा सा टेस्ट और बहुत अच्छा सा फ्लेवर इन सब्जियों को इन मसालों से कोट करने से आता है। और ये देखिए हमारे सारे मसाले कोट हो गए, अब उसे हम एक तरफ रखते हैं। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली है और इस कढ़ाई में तकरीबन मैंने 80 ग्राम के करीब तेल डाला है। और जब तेल गरम हो जाएगा तो इसमें मैंने 1 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब उसके बाद मैं इस लहसुन अदरक को बहुत अच्छी तरह से भूनूंगी। लहसुन अदरक को सब्जियों में बहुत अच्छी तरह से सौते करके आप डालें। लहसुन अदरक की स्मेल सब्जियों के अंदर बहुत अच्छी आती है। उसके बाद अब मैं इन सब्जियों को इस तेल के अंदर डाल दूंगी और डालने के बाद इसे मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। ये देखिए इस तरह से हमें मिक्स करना है और आंच मैंने इस वक्त थोड़ा हाई रखा हुआ है। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे ताकि सब्जियां बहुत अच्छी तरह से फ्राई होना शुरू हो जाए। एक बात और मैं बताऊं कि सब्जियों के अंदर चूंकि हमने दही डाला है और सब्जियों का अपना पानी भी होता है, तो हम इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अब मैं इस वक्त इसे ढक दूंगी और ढक कर इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 8 से 10 मिनट तक पकाऊंगी। और जब तक हम अपने मजीद कुछ काम को ऐड करते हैं और सब्जियों को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, उसके लिए मैंने एक पैन लिया है और इस पैन में तकरीबन मैंने 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल का डाला है। और जब तेल गरम हो जाएगा तो मैं इसके अंदर टमाटरों को डाल दूंगी। टमाटर मैंने 5 अदद मीडियम साइज के लिए थे। अब इस टमाटरों को इस तरह से हम फ्राई पैन के ऊपर सेट कर देंगे और उसके बाद मैं इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए ढकूंगी। 2 मिनट ढकने के बाद जब टमाटरों के अंदर बहुत अच्छा सा स्टीम आ जाएगा तो आप देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसके अंदर तकरीबन 1/4 के कप के करीब पानी डाल दिया है, यानी कि चौथाई कप मैंने इसके अंदर पानी डाला है ताकि ये टमाटर बहुत अच्छी तरह से पक जाए। और ये देखिए अब टमाटर हमारा तकरीबन 5 से 7 मिनट में इस कंडीशन में आ गया है। तो अब इसके ऊपर से मैं ये छिलके उतार लूंगी। और अभी भी टमाटर के अंदर पानी है, जो कि टमाटर का अपना पानी भी है और जो मैंने पानी डाला था वो भी पानी है। और उसके बाद किसी भी स्पून या किसी भी चीज की मदद से आप इसे अच्छी तरह से मैश कर लें। ये देखिए इस तरह से हमें मैश कर लेना है ताकि टमाटर की हम एक अच्छी सी प्यूरी तैयार कर लें। जब टमाटरों का पानी खुश्क हो जाएगा तो हम आधा खाने का चम्मच इसमें कुटी लाल मिर्च डाल देंगे। पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून डाल देंगे। कुटा धनिया आधा खाने का चम्मच है। और नमक मैं इसमें अभी आधा चाय का चम्मच डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इन सारे मसालों को बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे।
ये देखिए इस तरह से हमें भून लेना है। और फिर बस जस्ट इसमें मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच पानी डाला है और डालने के बाद इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि हमारी एक बहुत अच्छी सी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाए। और उसके बाद अब मैं इसे ढक दूँगी और धीमी आँच पर तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकाऊँगी। अब हम सब्जियों की तरफ आते हैं और ये देखिए सब्जी हमारी कितनी अच्छी तरह पक रही है। और अभी तकरीबन ये 8 मिनट हुए हैं और सब्जियों को मैं मज़ीद 2 से 3 मिनट दूँगी ताकि हमारी सब्जियाँ बिल्कुल फुल कुक हो जाए। अब मैं इसे ढक दूँगी और ढककर 2 मिनट का मैं टाइम देती हूँ, जब तक मैं इन कोयलों को थोड़ा-सा दहका लेती हूँ। ये देखिए 2 मिनट के बाद मैंने कोयलों को एक बर्तन में रखकर सब्जियों के अंदर डाल दिया और अब मैं 2 मिनट तक सब्जियों को ढक दूँगी ताकि जितनी भी स्मेल और अरोमा है ये सब्जियों के अंदर आ जाए। और ये देखिए बस 2 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं ढकना है। ये देखिए सब्जियाँ हमारी कितनी ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है और अब सब्जियों को मज़ीद गलने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए सब्जियों में अभी भी सब्जियों का अपना पानी मौजूद है। लेकिन अब जब टमाटरों को इसके अंदर डालूँगी और डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी तो ये इसकी ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनेगी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम अज़्ज़ा की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के एंड में भी लिखी मिल जाएगी। ये देखिए टमाटरों को डालने के बाद हम इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद मैंने इसमें 1 खाने के चम्मच कसूरी मेथी डाल दी है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इन सब्जियों के अंदर 4 से 5 अदद हरी मिर्च के डाल देंगे। 2 खाने के चम्मच मैंने बारीक-बारीक जूलियन कट अदरक इसके ऊपर डाल दिया है और साथ ही आप इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसे सिर्फ़ दम दूँगी, जो कि 3 से 4 मिनट का दम होगा। उसके बाद मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी। ये देखिए 4 मिनट के बाद हमारी कितनी ज़बरदस्त सी सब्जियों की टिक्का कढ़ाई तैयार हो गई है। इस यूनिक रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। इस सब्ज़ी को हमारे घर में तो बहुत शौक से खाया जाता है क्योंकि अमूमन जिस तरह की मिक्स सब्ज़ी बनती है उसे खा-खा के लोग थक जाते हैं। तो ये थोड़ी न्यू रेसिपी है, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, अब इजाज़त दें, खाएँ पिएँ और मज़े करें, अपना और अपनों का ख़्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।